ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना। बाबा ने प्रश्न पूछा, सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाप कौन सी चैलेंज करते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे, भोजन बनाते समय पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। ये बाप बच्चों को चैलेंज करते हैं। बाबा की याद में रह के भोजन बनाओ। ये बाप बच्चों को चैलेंज करते, शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। डबल सर्विस करनी है, कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करनी है। गीत सुना, धीरज धर मनवा, धीरज धर। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? धीरज धर मनवा किसने कहा और किसको कहा? तो शिव बाबा ने कहा, हम आत्मा को कहा। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में ये गाया जाता है, जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो वही आकर धीरज देते हैं, और कोई भी मनुष्य धीरज नहीं दे सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाप आए हैं सुख धाम में ले चलने। ये है दुख धाम। ये सब भक्ति मार्ग के गीत हैं। यहाँ तो बाप सन्मुख बैठे हैं, बच्चों को कुछ कहने की भी दरकार नहीं पड़ती है। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, डिवाइन मत पर चल रहे हैं। एक होती है डिवाइन मत और दूसरी होती है अनडिवाइन मत। डिवाइन मत मतलब बाबा दिव्य मत, जो बाबा देते हैं, और एक होती अनडिवाइन माना जो रावण की मत होती है। श्रीमत और रावण की मत, माया की मत। डिवाइन मत एक होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है। अनडिवाइन मत माना आसुरी मत। अनडिवाइन मत माना, डिवाइन मत माना दैवी पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को तो तुम समझते हो। डिवाइन मत कहा जाता है पावन को, डिवाइन कहा जाता है पावन को, अनडिवाइन कहा जाता है पतित को। ये है ही पतित दुनिया, कोई भी पावन मनुष्य है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाप है, उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को, पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब हैं ही अनडिवाइन, आसुरी। बाबा ने कहा, डिवाइन फादर एक होता है, पतित दुनिया में कोई डिवाइन फादर नहीं होता है। ये संगम का युग है, ये युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, मतलब लाखों वर्ष कहते हैं। बाप आते हैं पतित कलयुगी पावन दुनिया को, कलयुगी दुनिया को पावन सतयुगी दुनिया बनाने। ऐसे तो वो कुमार और कुमारियाँ भी डिवाइन पावन हैं, परंतु फिर पतित ज़रूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई भी डिवाइन नहीं होते। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में, वो है ही वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। संपूर्ण डिवाइन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को डिवाइन फादर ने धैर्यवत बनाया है। धीरज धर बनवा, धीरज धर बोला ना, तो धैर्यवत बनाया है, धीरज दे रहे बाबा। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है। सिर्फ आत्मा को डिवाइन नहीं कह सकते, आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। डिवाइन मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में,
ये है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना ये निराकार डिवाइन फादर का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है बच्चे, अब सतयुग आ रहा है। सुख धाम स्थापन करने में समय तो लगता है ना। फट से तो दुख धाम विनाश हो, सुख धाम स्थापन नहीं हो जाएगा ना। तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है, पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने हैं। पूरे लायक बन जाएं तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु देह अभिमान बहुतों में होने के कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं। ये पता नहीं है कि संपूर्ण बनेंगे तो उड़ ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि इस पतित दुनिया में नहीं रह सकते ना पावन आत्माएं। पावनिका हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं, ऐसा समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते हैं। हम तो संपूर्ण बन गए हैं, अपने को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए याद भी नहीं करते हैं। बाप की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे ना। कोई कह ना सके कि हम निरंतर बाप को याद करते हैं। अंदर में कोई ये ना समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहें तो बाकी क्या चाहिए। सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना, क्योंकि एक सेकंड में मन कहीं भी कभी खिसकता है। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में राज्य भाग्य लेने के लिए। अपने को देखना है, अगर हमारे में बहुत विकार हैं, कमियां हैं, तो हम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही हैं शिवालय सतयुग में। सारा भारत शिवालय बन जाता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में तो राज्य नहीं करते ना, शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज्य करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाए उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उन्हों के जड़ मंदिर हैं। चैतन्य में जब राज्य करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। भले है भारत में ही, परंतु है तो पूरे विश्व के मालिक ना, क्योंकि चारों तरफ तो पूरे दुनिया है ही नहीं ना बाकी, है ना। इसलिए पूरे विश्व के मालिक कहलाते हैं। और कोई की राजाई है ही नहीं, देवताओं की ही है, और देवताओं में वही सर्वश्रेष्ठ हैं, हाँ, महाराजा महारानी। इसलिए पूरे विश्व के मालिक कहलाते, और कोई राजाई है ही नहीं। हम अभी फिर से अपना डिवाइन राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले ज़रूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है, जहाँ तक जीना है याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती ही रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय डिवाइन अथवा पवित्र किसी को भी कह नहीं सकते। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, फिर भी नरक बन ही जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डालियाँ पुरानी तो होंगी ना। सन्यासियों की महिमा है, राम तीर्थ विवेकानंद आदि गाए जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वो अपना शो करते हैं, परंतु इसको शिवालय तो नहीं कहेंगे। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग तो एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ ना सके। पहले तो 7 रोज आकर एम ऑब्जेक्ट को समझना है। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 रोज समझो। ये एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। पहले पहले तो फादर को समझो, पहचानो। बाबा कहते हैं मैं बच्चों की सेवा करने आया हूँ, जो कल्प पहले वाले हैं वही आएंगे। तब तो जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा ही नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ है। और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, फलाना वेद सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि नहीं है। पहले जब तक निश्चय नहीं है तब तक क्या समझें।
वहाँ सत्संगों आदि में तो समझेंगे ये तो फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों शास्त्रों अथवा राज विद्या की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बाबा इन द्वारा पढ़ा रहे हैं। किन द्वारा पढ़ा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक ये नहीं समझा है तो क्या करेंगे? और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। सब लोग नहीं समझते इस बात को। अच्छी बात सुना रहे हैं बस ठीक है, बाकी ये शिव बाबा सुना रहा है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुना रहा है ना, वो सब लोगों को पूरा निश्चय नहीं होता है। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है, ये कुछ भी नहीं समझते हैं। बड़ा मुश्किल कोई यथार्थ रीति समझते, पढ़ाने वाला शिव बाबा है ये याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 चले जाएं। परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं मुझ पढ़ाने वाले को याद करो, मैं ही बाप, टीचर, गुरु हूँ। तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यहाँ एक को ही याद करना है और है भी बहुत सहज। परंतु माया याद नहीं रहने देती, घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं तो शिव बाबा को याद करके मशीन चलाते हैं। पूछ रहे हैं बाबा, याद दिला रहे हैं कि कोई भी काम समझो, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे हम सिलाई कर रहे हैं, चाहे मक्खन निकाल रहे हैं, चाहे बर्तन धो रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, हाँ जो भी काम कर रहे हैं तो शिव बाबा की याद में रह के हम कर रहे हैं। बाबा का मतलब ये है। कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना, परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। एक दो को कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए, एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। फिर भी शिव बाबा को याद करके भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाए, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए। परंतु ऐसे होता नहीं है। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रहकर बनाए तो बना वो ब्रह्मा भोजन। शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रहकर भोजन बनाए तब शक्ति मिले। वो भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता है, नहीं तो पुरुषार्थ करें। बाबा को तो दिल होती अपने हाथ से शिव बाबा को याद करते भोजन बनाओ। ये ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि बाबा कहते हैं मुझे ऐसा मन होता है कि मैं खुद बाबा की याद में रह करके भोजन बनाऊं, शिव बाबा को याद में करते भोजन बनाऊं। प्रैक्टिस करनी है, देखें याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में है कोशिश करो। इसलिए हमेशा कहते हैं भंडारे में रह के बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ बाबा के लिए भोग बन रहा है तो वो बाबा की याद में ही बनना चाहिए, शांति में ही बनना चाहिए। क्रोध और वो तो बात ही छोड़ दो, परंतु फालतू की बातें भी वहाँ ना हो। तो बाबा ने कहा कोशिश करो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते। याद करने वाले ज्ञानवान हो तब तो डबल सर्विस में लग जाएं। जब तक कांटे को फूल ना बनाए तो कुछ भी काम के नहीं है। बाबा कहते अगर किसी को सुधारा ही नहीं, किसी को कुछ किया ही नहीं, सुनाया बताया ही नहीं, तो बाबा कहते तुम किसी काम के नहीं हो। राजा ही के लायक वो बनते हैं जो नर को नारायण बनाने की सर्विस करते हैं। जितना तकदीर में है वो अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाप तो सबको कहते हैं जितना करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। अपने मोस्ट विलव्ड बाप को याद करना है, याद की ही मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं कि मैं हूँ ही, कि मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता है। बहुत मेहनत है। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी, देख लेगी, फिर वो हार जाएगी। वो बोलेगी अब नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं लड़ सकते इनसे, ये तो बड़े शक्तिशाली है। माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविज़न में देखते हैं। टेलीविज़न कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविज़न में नहीं देख सकते।
जितना जो ज्ञानी और योगी है उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बिगर टेलीविज़न रखे तुम जर्मनी लंदन आदि देखते रहेंगे, बाबा कहते हैं। टेलीविज़न से ये दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है ना। तभी तो वो युद्ध के मैदान में महाभारत के समय में भी दिखाया ना, संजय को वहाँ बैठा बैठा बताता था वो वहाँ युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। तो बाबा कहते टेलीविज़न से ये दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है ना। सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है तब मजा है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे, घुमाना फिराना बहलाना ये खातिरी है ना। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना चाहिए ना। लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। जितना याद करेंगे और सुदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ ना सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं, वहाँ ये पता नहीं होगा कि हम कहाँ से वर्षा, हमें कहाँ से वर्षा मिलता है। ये थोड़ी समझते हैं कि ये हमारे संगम युग की कमाई है। जब हम सतयुग में पहुँच जाएंगे और वहाँ इतना सब कुछ सुख होगा चारों प्रकार का, तो वहाँ याद नहीं रहेगा कि कभी संगम युग था, हमने मुरली सुनी थी, हमने योग किया था, हमने बड़ा त्याग तप सेवा सब कुछ किया था, उसका परिणाम है ये। वहाँ सब भूल जाएंगे। बादशाही मिल जाती है, तुम सदा सुखी रहते हो, बड़ी भारी मंजिल है। अभी तुम डिवाइन बनते हो। सारी दुनिया अनडिवाइन है, आसुरी है। तुम मनुष्य से देवता डिवाइन बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही गॉड फादर है। फादर अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे, छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। निराकार बाप का तो कोई को पता ही नहीं है, वो सिर्फ कह देते हैं गॉड फादर है। ये नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप है, वो है। बाप जरूर वर्षा देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाप हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे, अब वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। बड़े मज़े की नॉलेज है। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाप हो। फिर हमको छोड़कर लौकिक बाप के पास बुद्धि क्यों जाती है? परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं है। खुद ही कहते हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है, तो बाबा भी क्या करें? क्यों नहीं तकदीर बनाते हो? तकदीर बनाने में कोई को मना नहीं है, जो चाहे पहला नंबर ले सकता है। बाबा ने कहा तकदीर में नहीं है तो बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। बाप भी क्या करे, माया बिल्ली पर जीत पानी है। काम काज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाएगा। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। सोचो जरा, 1 मिनट भी अगर सही से बुद्धि ऊपर लग गई ना, देखना सारा दिन कैसा उसका असर रहता है। बड़ा फायदा हो सकता है। 1-2 को सावधान करो, फिर कोई माने या ना माने, बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, 1-2 को बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाप टीचर सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में ज़रूर रहना है। दूसरी बात, सच्चे दिल से बाप की सर्विस में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, व्यक्त भाव से ऊपर रहकर फरिश्ता बनकर उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। हाँ, व्यक्त भाव से ऊपर रह फरिश्ता बन उड़ने वाले सर्व बंधनों से मुक्त भव। देह की धरनी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते हैं? फरिश्ता धरती पर पांव नहीं रखते। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे की आकर्षण खींच नहीं सकती।
फिर बाबा ने कहा नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो उसमें भी फंसना नहीं है, सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। असंभव को संभव कर सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे याद के पुरुषार्थ से ही कर्मातीत बनेंगे, इसलिए कभी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। जैसे बाबा ने कहा ना, कईयों को देह अभिमान आता है, वो समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए, हमें तो सुधरने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, अभी तो बहुत कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है ना। मियाँ मिट्ठू समझते हैं क्या होता है, अपनी तारीफें खुद ही करते रहो और देह अभिमान में आकर के अपने को संपूर्ण, मैं तो संपूर्ण हूँ, सुधरना तो दूसरों को ही है ना। बाबा कहते ऐसा नहीं, इससे क्या होता है हमारा नुकसान होगा, दूसरे तो चलो लगे रहेंगे सुधरने में, पर मैंने तो मेरी प्रगति वहीं रोक दी। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तो संपूर्ण बन गई हूँ, मुझे तो सुधरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बाबा कहते मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, अपने अंदर को चेक करना है, कहीं पे भी कोई कमी है उसको निकालते रहना। अगर चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज होने का मतलब ही नहीं बनता, तो वहीं के वहीं समझो हमारी प्रगति उन्नति वहीं की वहीं रुक गई, है ना। इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, याद के बल से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना है। और गीत सुना, धीरज धर मनुआ धीरज धर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा गम के बादल छट जाएंगे। ये थे आज के गीत के बोल और बाबा के महावाक्य हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद। चलिए, ओम शांति।